हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएसपी पे मैं सिलेक्टेड हूँ, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी जीडीएस की मांगों को लेकर एक अपडेट आया है एआईजीडीएसयू के द्वारा। हमारे जो ऑल इंडियन ग्रामीण डाक सेवक के जो महासचिव है एस महादेवे जी ने, उन्होंने जो है एक लेटर इशू किया है। उस लेटर में आपकी जितनी भी मांगे हैं, जीडीएस की जितनी भी मांगे हैं, उनको जो है पूरी तरीके से उसमें क्लियर मेंशन किया है और कौन कौन सी हमारी मांगे हैं जो कि सुनी गई है और हमारी पूरी हुई है। ठीक है, और भी जो भी अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को जो है इस पर जो है देखिए, ये जो है 2 पेज का लेटर आप लोग देख सकते हो। इसमें प्रॉपर तरीके से सारा चीज मेंशन है कि जो है जो हमारा 12-24-36 है उसका विदेश यात्रा की रिगार्डिंग अभी एक अपडेट आया था उसका। उसके बाद न्यू वैकेंसी का ट्रांसफर का उसका भी यहाँ पे जिक्र है। ठीक है, उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति का जो अभी जो है एक मतलब आदेश आया उसके लिए भी यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद जो पुट ऑफ वगैरह का जो भी होता है उसके रिगार्डिंग भी बात की जा रही है। उसके बाद हमारा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके बारे में बात, यानी कि जितना भी आपका जो है इस समय 3-4 महीने के अंदर हड़ताल के बाद जो जो भी यहाँ पे जो है कमिटमेंट आया है जीडीएस के लिए, वो सारा कमिटमेंट को हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लेटर जो है 1 जुलाई 2024 को लेटर इशू किया गया है हमारे ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक जो एआईजीडीएसयू है उसके जो महासचिव है हमारे एस महादेवे जी, उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट अगर आप लोग देखोगे, सब्जेक्ट में बोला गया है कि रिसेंट डेवलपमेंट एंड मेंबरशिप ड्राइव रजिस्टर रिगार्डिंग। कहने का मतलब ये है कि अभी अभी जो है रिसेंट मतलब अभी अभी जो हमारे मतलब यूनियन में जो डेवलपमेंट हुआ है और जो हमारे मेंबरशिप में जो मतलब यूनियन में जो जुड़े हैं उसके रिगार्डिंग और भी जो भी हमारी मांगे हैं उसके रिगार्डिंग, वो सारा जो है इस मतलब इसका सब्जेक्ट रहने वाला। ठीक है, उसके बाद ये देख ले आप लोगों को पूरा का पूरा तरीके से यहाँ पे आप लोगों को जो है इंग्लिश में दिया गया है। आप चाहो तो जो है इंग्लिश को यहाँ पे देख सकते हो, नहीं तो हम लोग हिंदी में जानते हैं, हिंदी में ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए हम जो है हिंदी में पूरी तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे विषय हमारा हमने जान ही लिया कि हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है उसके सदस्यता अभियान के संबंध में ये जो लेटर इशू किया गया। प्रिय साथियों, हाल हाल का समय एक जटिल दौर रहा है। हमें अपने सदस्यों को एकता और एकजुटता बनाए रखने और प्रदर्शित करने के लिए बधाई देनी चाहिए। हम आपको यूट्यूब और अन्य ऐप पर संबोधित करते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और कुछ मुद्दों पर अन्य सामूहिक विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना उचित है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे मांगे हैं, जो हमारी वो है, वो सारी चीजों को आपको जानना बहुत अति महत्वपूर्ण है। जितने भी जीडीएस कर्मचारी हैं सभी को जो है जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारे आखिर मांग क्या क्या है, हमारा मुद्दा है वो क्या क्या है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये जो है आपको जो है ये वीडियो आपको सभी जीडीएस कर्मचारियों के जो है यहाँ पे शेयर करना है, ताकि सभी लोग यहाँ पे जान सकें कि आखिर हमारी जो मांगे हैं कौन कौन सी हैं और जो हमारा कौन कौन सा यहाँ पे पूरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला नंबर पॉइंट है हमारा सदस्यता अभियान, यानी कि मेंबरशिप वाला, यानी कि हमारी जो जीडीएस में जो हमारे मतलब कि मेंबर एकत्रित हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सदस्यता अभियान जोरदार तरीके से शुरू किया गया है और 45,000 से अधिक नए सदस्य हमारे संघ में शामिल हुए हैं। हमें 100% सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा और तैयार रहना होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे यूनियन के साथ ज्यादा से ज्यादा जीडीएस को यहाँ पे जोड़ना है। सभी जीडीएस को यहाँ पे 100% यानी 100% जितने भी हमारे जीडीएस कर्मचारी हैं सभी को जो है एकजुटता यानी कि एक होना पड़ेगा, सभी को एकता दिखाना पड़ेगा, तभी ये जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे हासिल होने वाला है। यानी कि सभी को एक होना पड़ेगा, जितने भी जीडीएस कर्मचारी हैं लगभग 45,000 से अधिक जो हमारे नए सदस्य हैं जो भर्ती हुए हैं, वो जो है मेंबरशिप उन्होंने लिया है, यानी कि जीडीएस यूनियन में वो लोगों ने जुड़ गए हैं। ठीक है, और जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं उन सभी से जो है यहाँ पे जुड़ने के लिए यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट वित्तीय उन्नयन, यानी 12-24-36 के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आया था मार्च में, 15 मार्च को रिलीज हुआ था लेटर, उसमें जो है 12-24-36 के रिगार्डिंग जो है डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कुछ जो है मतलब कि कुछ लाभ देने के लिए बात किया था। तो उसी के रिगार्डिंग है यहाँ पे कि हमारे अथक संघर्ष के परिणाम स्वरूप 3 वित्तीय उन्नयन के आदेश जारी किए गए हैं और इसके लिए जुलाई में डीसीपी आयोजित की जाएगी। हमारे मंडल सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा कि सभी पात्र साथियों को इसका लाभ मिले। यदि कोई कठिनाई महसूस होती है तो उसे
CHQ के ध्यान में लाया जा सकता है। साथियों, हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी तरीके अपना रहे हैं वित्तीय उन्नयन पर दी गई राशि को सभी उद्देश्यों के लिए वेतन TRCA का अभिन्न अंग माना जाए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 12, 24, 36 के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आया था मार्च में, उसमें मतलब कि हर 12 साल पे, 24 साल पे और 36 साल पे यहाँ पे जो वार्षिक उन्नयन है उसको जो है यहाँ पे वित्तीय उन्नयन है उसको लाभ मिल सके, उसके लिए जो है जुलाई में जो है इसकी मीटिंग रखी जाएगी। और उसके बाद क्या किया जाए कि जिन जिन मतलब जिनका भी 12 साल या 24 साल या फिर 36 साल कंप्लीट हो गया है, उन सभी के लिए जो है इसका लाभ देने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अगला हमारा विदेश यात्रा के जो रिगार्डिंग एक अपडेट आया था बीच में, उसमें क्या बोला गया था कि जो है GDS को विदेश यात्रा के लिए अनुमति दी जाए। विभाग ने पासपोर्ट जारी करने के लिए NOC प्रमाण पत्र जारी करने और GDS को विदेश यात्रा की अनुमति देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, यदि हम इसे वाहन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी आपको जो है लगभग 2-3 दिन पहले एक विदेश यात्रा के रिगार्डिंग एक लेटर इशू किया गया था, जिसमें जो है GDS को जो है परमिशन दी गई थी कि वो जो है विदेश यात्रा कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला नंबर हमारा है कि स्थानांतरण और नई भर्ती का अनुरोध। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये भी है कि जो हमारा ट्रांसफर और न्यू वैकेंसी के लिए जो हम लोगों ने अनुरोध किया है उसमें क्या फैसला आया है। देखिए, काफी संख्या में GDS साथियों को अपने स्वयं के डिवीजन के अलावा अन्य डिवीजन में भर्ती किया गया है और निश्चित रूप से वे अपने गृह डिवीजन में स्थानांतरित होना चाहते हैं। ऐसे स्थानांतरण अनुरोध प्रगति पर लगभग 11,000 स्थानांतरणों के लिए ऑनलाइन स्वीकृति जारी की गई है। साथियों, अभी भी रिक्तियां भरी जानी है। GDS के लगभग 35,000 पदों पर भर्ती जल्द ही देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक हमारा और रिक्वेस्ट किया गया था कि हमारा जो है ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाए, और जैसे रिक्वेस्ट किया गया था उसके बाद मई 2024 में ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ। लगभग 11,000 लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर जो है लिया है। उसके बाद क्या है कि वो तो हो गया, उसके बाद हमारा जो एक और मांग है कि जो है GDS की जो भर्ती है उसको निकाला जाए। तो अभी आपको पता है कि अभी लगभग एक हफ्ते पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें पूरी क्लियरली तरीके से मेंशन हो गया है कि जो GDS भर्ती का नोटिफिकेशन शेड्यूल वगैरह सब कुछ जारी कर दिया गया है। उसमें अब केवल 15 तारीख से यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 35,000 के ऊपर पदों पर भर्ती यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक मुद्दा हो गया। उसके बाद अगला मुद्दा हमारा है कि सेवा में ब्रेक को माफ करने के लिए प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण। ठीक है, यानी कि जो हमारा बीच में मतलब कि बीच में किसी कारणवश सेवा ब्रेक हो जाती है, सर्विस ब्रेक हो जाती है, यानी पुट ऑफ वगैरह हो जाता है ड्यूटी से या फिर कुछ हो जाता है, यानी कि उसकी सर्विस को ब्रेक लग जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग पॉइंट है कि हमने महसूस किया है कि निचले स्तर के अधिकारियों सेवा ब्रेक लगाने में बहुत उत्साही रहे हैं। इस तरह के अवकाश को माफ करने का अधिकार निदेशालय के पास था, जिसे केंद्रीय कर दिया गया है। ठीक है, और सर्किल क्षेत्रीय PMG के प्रमुखों को सौंप दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो भी बीच में जो है पुट ऑफ वगैरह कर दिया जाता है, सर्विस ब्रेक वगैरह हो जाता था, उसमें जो है मतलब कि सर्विस ब्रेक करने में यहाँ पे जो है जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उनको जो है बहुत मजा आता था। और उन्होंने क्या किया है कि इसको जो है, हालांकि उनके पास ये मतलब ये पावर होती थी कि उसको माफ करके उसको फिर से रिज्वाइनिंग करवाया जाए, लेकिन उसको जो है केंद्रित कर दिया गया है और उसका जो पावर है वो जो PMG को दे दिया गया, PMG को सौंप दिया गया कि PMG के द्वारा ही अब जो है रिज्वाइनिंग करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है अनुकंपा नियुक्ति में छूट। अभी आपको पता है 2-3 दिन पहले एक अनुकंपा नियुक्ति के विशेष में एक लेटर इशू किया गया है। उसमें विशेष रूप से छूट दी गई है कि जो हमारे मृतक आश्रित परिवार हैं उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति होती है। तो उसी के रिगार्डिंग उचित मामलों में पुत्र वधू और विवाहित पुत्रियों की नियुक्ति में छूट के आदेश जारी किए गए हैं। पहले खारिज किए गए मामलों पर विचार किया जा सकता है। कहने का मतलब ये अभी आपको पता होगा कि अनुकंपा नियुक्ति यानी कंपैशनेट जो स्टेटस होता है, कंपैशनेट इंगेजमेंट होता है, उसके रिगार्डिंग एक अपडेट आया है अभी 3-4 दिन पहले। उसमें बताया गया था कि मैरिड डॉटर इन लॉ और जो है डॉटर इन लॉ या फिर जो है विदाउट मैरिज जो है यानी कि जो है कोई भी अगर पुत्र वधू है यानी कि बहू यानी कोई भी अगर मृतक परिवार की बहू को भी यहाँ पे GDS की अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से ज्वाइनिंग दिला सकता है, या फिर विवाहित पुत्री है अगर उसको भी जो है दिलाने के लिए यहाँ पे आदेश जारी कर दिया गया। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि हम माननीय, ये वाला जो है ये लागू हो गया। ठीक है, और अगला है हमारा कि हम माननीय संचार मंत्री का इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है कि जो है अभी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी
संचार मंत्रालय का पद जो है ग्रहण किए हैं। उसके बाद जो है हमारे जीडीएस यूनियन के जो हमारे महासचिव हैं उन्होंने जो है सिंधिया जी से मुलाकात की है और अपने जो भी हमारे मांग है उसके लेकर वहाँ पे बात की है और वहाँ पे मतलब लिखित रूप में भी वहाँ पे सौंपा है। तो उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे संचार मंत्री जो सिंधिया जी जो है उस पर जो है कुछ ना कुछ करेंगे। तो उसी के संबंध में महासचिव ने अन्य जीडीएस के साथ माननीय मंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात की और हमारी महत्वपूर्ण समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा। माननीय मंत्री ने मुद्दों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। ये भी अभी रिसेंटली हुआ है, यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो हमारा है उसकी रिगार्डिंग जो है यहाँ पे बोला गया है कि विभाग ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जीडीएस तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा है। विभाग चाहता है कि प्रत्येक जीडीएस अनिवार्य रूप से इस योजना में योगदान करे। गहन विचार विमर्श के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि योजना वैकल्पिक होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। हमारा विचार है कि जिन मंडलों में बेहतरीन नीतियां हैं वहां के हमारे जीडीएस यानी हमारे साथी पीएमजेवाई को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अन्य मंडलों में भी कुछ जीडीएस कर्मचारियों को अपनी आपत्तियां और सीमाएं हो सकती हैं, इसलिए हमारा विचार है कि योजना वैकल्पिक होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रिगार्डिंग अभी एक अपडेट आया था उसमें ये बोला गया था कि सभी जीडीएस के लिए होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन हमारी जो जीडीएस यूनियन की मांग है उन्होंने ये रखा कि इसको अनिवार्य ना किया जाए, इसको वैकल्पिक किया जाए। यानी कि जो भी जीडीएस कर्मचारी इसका लाभ लेना चाहता है वो जो है इसका लाभ ले सके और बाकी जिसको लाभ नहीं लेना है वो जो है इसका लाभ नहीं ले सकता। ठीक है, वो आपको जो है कंपलसरी नहीं होना चाहिए, उसको जो है ऑप्शनल करना चाहिए। यानी कि किसी की इच्छा हो तो वो ले सकता है, क्योंकि इसमें मंथली कटौती होगी। ठीक है, एक मंथली कटौती होगी। तो अगर जो भी जीडीएस कर्मचारी मंथली कटौती करवाना चाहता है अपनी सैलरी से तो वो कटवा सकता है और इसका लाभ ले सकता है। जिसको नहीं करवाना उसको नहीं करवाना चाहिए, तो ये ऑप्शनल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा सदस्यता का सत्यापन, यानी कि विभाग यूनियन की मान्यता के लिए चेक ऑफ सिस्टम के तहत सदस्यता के नए ऑनलाइन सत्यापन पर विचार कर रहा है। हम ऑनलाइन सत्यापन से सहमत नहीं हैं और घोषणाओं के मैनुअल रूप से प्रत्यक्ष, यानी कि जो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वाला प्रोसेस होता है ना, इसमें जो है इसको जो है एक अच्छे तरीके से जो है एक नया सिस्टम लाने की बात की जा रही है। अभी तक आपको पता है कि फेक मार्कशीट और फर्जी मार्कशीट वगैरह का बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे जो है हमारा सिस्टम को कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजमेंट जरूर करना चाहिए। तो उसी की रिकॉर्डिंग है। अगला हमारा पॉइंट है कि कोटा क्लियर करने का अनुरोध। ठीक है, हम अपने मध्य मंडल शाखा सचिवों से ईमानदारी और दृढ़ता से सीएचक्यू और सर्किल यूनियनों की सदस्यता के देय कोटा को क्लियर करने का आग्रह करते हैं। यह सीएचक्यू और सर्कल यूनियन के कामकाज और संबंधित सम्मेलनों और मंडल शाखाओं यूनियन के प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी है। यह जरूरी है कि हम आगे अनुरोध करेंगे कि हमारे अधिक से अधिक साथी अपडेट जानकारी के लिए सीएचयू के ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी मुख्य पत्र की सदस्यता लें। ठीक है, ये सारा चीज था। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि ये सारे पॉइंट थे जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ पॉइंट आपके जो है फाइनल भी हो चुके हैं। ठीक है, देखिए 12, 24, 36 भी यहाँ पे जो है कुछ लाभ देने के लिए यहाँ पे बोला गया। ठीक है, विदेश यात्रा के भी यहाँ पे हो गया, ये भर्ती वगैरह भी हो गया, स्थानांतरण वाला भी हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है अनुकंपा नियुक्ति वाला भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है हालांकि ये अभी जो है फाइनल नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाला जो हमारी मांग है वो जो है अभी क्लियर नहीं हो सकी है, लेकिन फिर भी जल्द ही होगी। ठीक है, ये सारा पॉइंट था। तो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी था। जो हमारे मांग थे, जो हमारे पॉइंट थे, सबको जानना बहुत ही जरूरी है। आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जीडीएस कर्मचारियों के पास ये जो है वीडियो आप लोग सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस जो है जानकारी का पता लग सके। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।